नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेशन इनसाइट विथ विकास मिश्रा। दोस्तों सोचिए, अगर अमेरिका ईरान के अंदर ग्राउंड ट्रूप्स उतार देता है तो क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक और वॉर होगा या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पेंटागन ने ईरान के अगेंस्ट ग्राउंड ऑपरेशन का फुल प्लान रेडी कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने अभी तक ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दिया। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिकोड करेंगे कि यूएस का असली प्लान क्या है, ईरान का रिस्पांस क्या हो सकता है और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़े रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा इसकी एनालिसिस को और समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक क्या सिचुएशन है और आगे होने वाला है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर ने कवर किया। द हिंदू की रिपोर्ट देखिए कि पेंटागन प्रिपेयरिंग फॉर ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान, रिपोर्ट्स कह रही हैं, सूत्रों के मुताबिक है। और इधर अलजीरा ने भी कवर किया है, देखिए कि पेंटागन रेडीज फॉर वीक्स ऑफ यूएस ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान, ये भी रिपोर्ट के मुताबिक है दोस्तों। इसका मतलब सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक खबर आने के बाद अलग अलग न्यूज़ चैनल जैसे कि एनडीटीवी ने कवर किया है न्यूज़ चैनल पे कि वाई ग्राउंड ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड स्टॉपेड, ट्रम्प्स मिशन तेहरान, और इस तरीके की न्यूज़ आने लग गई हैं। तो आइए देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। देखिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि यूएस ऑलरेडी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं, इसलिए ट्रंप को मजबूरी पर अपनी आर्मी को उतारना पड़ सकता है। ग्राउंड रियलिटी यही है दोस्तों, इसलिए पेंटागन अब ग्राउंड ऑपरेशन कंसीडर कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कहा जाए तो जो स्पेशल फोर्सेज हैं, जैसा कि आप जानते हो कि उनकी स्पेशल फोर्सेज से लेकर के इन्फेंट्री ट्रूप्स में भी डिप्लॉयड, और पॉसिबल टारगेट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो यही है कि खर्ग आइलैंड और एरिया अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दो मेन पॉइंट हैं जहां पर अमेरिका अपने आप को कवर करना चाहता है और यहीं पे कब्जा करना चाहता है। और यही दो पॉइंट क्यों हैं, आज इस वीडियो में इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये खर्ग आइलैंड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए सबसे पहली बात तो खर्ग आइलैंड ईरान की इकॉनमी का दिल कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको अगर डायग्राम पे बताऊं तो देखिए ये ईरान है और ये छोटा सा आइलैंड है। और जो आप छोटा सा आपको ये आइलैंड दिख रहा है, एक्चुअल में ये 24 किलोमीटर बस दूर है ईरान के मेन लैंड से। और इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कहा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ईरान की इकॉनमी का दिल है, इसका मतलब कि ईरान की इकॉनमी हैवली ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड है और इन एक्सपोर्ट का जो मेजॉरिटी है वो इसी आइलैंड से आता है दोस्तों। जी हाँ, अगर खर्ग आइलैंड बंद हो जाता है तो ईरान की इनकम बंद हो सकती है। और दुनिया का 20% जो ऑयल इसी हार्मुज स्ट्रेट से जो गुजरता है, मतलब अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। और अगर सोर्स के मुताबिक माने तो ऑपरेशन वीक तक चल गया तो फुल इन्वेजन भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये 24 किलोमीटर ईरानियन मेन लैंड से दूर है। और यहाँ पर यूएस की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, ऑयल जाइंट कंपनी एमैको, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसने 1960 तक यहाँ पर उसका कंट्रोल था। बट जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया 1979 तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको कैप्चर कर लिया। और आप सोचिए इसकी कैपेसिटी देखिए कि हैंडल अराउंड 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे। मतलब इसका जो वैल्यूम है वो जो पूरी जो ओपेक कंट्री हैं उसके वैल्यूम के आउटपुट से भी ज़्यादा है। सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और अगर इसके स्टोरेज टैंक्स की बात करें तो 30 मिलियन बैरल्स, अराउंड 1/3 कैपेसिटी ऑफ जाइंट यूएस स्टोरेज हब कशिंग, मतलब कि जो ओखलामा है जहाँ पर स्टोरेज सबसे ज़्यादा यूएस का है, उसका 1/3 तो खाली ये यहीं से कर देता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए है। और अभी तक इसराइल और अमेरिका ने यहाँ पर अटैक क्यों नहीं किया, आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर अटैक हो गया, जैसा कि आप देख रहे होगे ये सारे स्टोरेज टैंक्स हैं ये आइलैंड के जो दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, और ये एयर स्ट्रिप है दिख रही है आपको, और ये पूरे एयर यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है। अब अमेरिका का टारगेट क्या है दोस्तों कि अमेरिका चाहता है कि ये खर्ग लैंड तो चाहता ही चाहता है, साथ में जो ये वाला एरिया है बॉर्डर एरिया ईरान का है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से लगता है, ये पूरा यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है, ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहाँ पर ईजी पास किया जा सके, यहाँ पर अगर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो अमेरिका एक तरीके से सुपर पावर बनकर फिर उभरेगा और उस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंट्रोलिंग अपने पास कर सकता है। और साथ में इतने बड़े आइलैंड जिसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, उसकी कंट्रोलिंग भी उसके पास हो सकती है।
बट वाई ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है, आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि जो लिमिटेशंस हैं एयर स्ट्राइक्स को, उसको समझते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ी कि अमेरिका को ग्राउंड पर उतरने की, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ग्राउंड पर, वो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एयर स्ट्राइक्स करने पर अभी तक डिस्ट्रॉय इफेक्टिवली नहीं हो पा रही है, ऐसा अमेरिका चाहता है उस तरीके से नहीं हो पा रही है। पहला रीज़न ये है। दूसरा ये है कि जो स्ट्रेटजिक कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल ऑफ हार्मोज जो कंट्रोल ऑफ ऑयल है कर सकता है, और जो कंट्रोल ऑयल पे करेगा वो ग्लोबल पावर बनेगा, एक ये रीज़न है। और तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न क्यों उतारना पड़ रहा है अमेरिका को अपनी सेना, कि वहाँ का जो रेजिम प्रेशर, जो रेजिम को चेंज करना था वो अभी तक नहीं हो पाया। ग्राउंड प्रेजेंस से ईरान की गवर्नमेंट पर डायरेक्ट प्रेशर बन सकता है। इसलिए जो मिलिट्री एनालिसिस कहते हैं, ये एक्सपर्ट्स का भी मानना यही है कि लिमिटेड ग्राउंड रेट से यूएस अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है, वो भी बिना फुल स्केल वॉर के। आप सोच रहे होगा अगर अमेरिका ये सब चीज़ें कर रहा है तो क्या ईरान चुपचाप बैठा है? नहीं दोस्तों, ईरान का भी रिस्पांस, और ईरान पूरी तरीके से रेडी है। और ईरान ने कह दिया है कि क्लियर वार्निंग दिया है कि उसके जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो सब रेडी हैं। ड्रोन से लेकर के प्रॉक्सी फोर्सेस, जैसा आपने नाम सुना होगा, हौतीस जो उसका सपोर्ट करती है, वो भी एक्टिवेटेड हो गए हैं। इफ़ अमेरिका एंटर्स ऑन द ग्राउंड देयर विल बी अ डायरेक्ट रिटेलिएशन, इसकी धमकी दे चुका है दोस्तों ईरान। इसका मतलब अगर अमेरिका ने हल्की सी हिमाकत की उसके आइलैंड या उसके नेशन पर अटैक करने की, तो ये डायरेक्ट अटैक माना जाएगा और यहाँ से कई ग्रुप एक्टिवेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले टाइम पर हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है, रेड सी भी डिस्टर्ब हो सकता है, और इसराइल पर भी अटैक हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि ईरान और यूएस का ये जो वॉर है वो पूरी तरीके से रीजनल वॉर हो सकता है, और इसमें अदर गल्फ से लेकर के वेस्टर्न कंट्रियां भी शामिल हो सकती हैं। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या है यूएस की स्ट्रेटजी और ट्रम्प फैक्टर क्या है, आइए इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए इंटरेस्टिंग बात है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, तो आपके मन में एक शंका आ रही होगी क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड वॉर सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि क्या होता है कि जो सोल्जर्स की जो कैजुअलिटी होती है, ये कोई भी वहाँ की जो सरकार होती है लेना कभी नहीं चाहती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर भी पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत भली भांति जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी आर्मी को बिना पूरी तैयारी के साथ, बिना पूरी स्ट्रेटजी के साथ उतारते हैं और कोई भी कैजुअलिटी होती है, तो आने वाले टाइम पर उनकी सरकार और उनकी सत्ता को हिला सकती है। और इसलिए एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं दोस्तों कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनली डिवाइडेड है, क्योंकि कुछ लोग ग्राउंड ऑपरेशन सपोर्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग अभी भी दोस्तों अपोज कर रहे हैं। हालांकि पेंटागन रेडी है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी बाकी है, और वो फाइनल डिसीजन किसका होगा? वो ट्रंप का होगा। और यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा टेंशन क्रिएट कर रही है इस पूरे रीजन पर। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। बट अगर हम इसको देखें, अगर वॉर होता है तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ग्राउंड पर अगर वॉर होता है तो दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में आज की डेट पर हर कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है। और अगर मैं बोलूँ उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हो भी, ऑयल क्राइसिस पे पड़ेगा। और ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से स्काई रूट की तरीके से बढ़ेंगी। जो अभी आपको पता होगा कि इससे पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तब 60 बैरल थी, उसके बाद अभी करंट में 100 के अराउंड है, आने वाले टाइम पे 120+ बैरल हो सकती है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि अभी की क्राइसिस के आप तो देख ही रहे हो, आने वाले टाइम पे अगर 120 बैरल पर हो गया तो उसके बाद ऑयल की प्राइसेस कितने आसमान तक चूम सकती हैं, और उसका ग्लोबल इकॉनमी इम्पैक्ट भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ऑयल से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ा जो एक खतरा समझ में आ रहा है कि इजराइल, सऊदी अरेबिया, हौतीज़, ये सारे ग्रुप जो हैं इनके बीच में भी वॉर हो सकता है, और ये सारे लोग भी लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट चेन रिएक्शन बन सकता है, और इसका खतरा है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे इंडिया भी अलग नहीं हो सकता है। और अगर इंडिया के एंगल से देखें तो इंडिया पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया अपना 80% ऑयल हॉर्मुज स्ट्रेट से ही इंपोर्ट करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक्सपेंसिव ऑयल होगा तो हायर इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में भी होगा। और सबसे बड़ा जो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अगर हिंदुस्तान के लिए रिस्क वाली बात है वो ये है कि इंडियन डायस्पोरा के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट में इंडियन डायस्पोरा रहता है, इंडिया के लोग जो वहाँ पर रहते हैं, और उनके लिए रिस्क, उनकी जान को लेकर के रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमेशा इंडिया मेंटेन कर रहा है डिप्लोमेटिक बैलेंस को, क्योंकि इंडिया के लिए ये क्राइसिस एक चैलेंज भी है दोस्तों। हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाए।
तो क्या लगता है दोस्तों कि इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में ग्लोबली पड़ेगा। और क्या ये अमेरिका ईरान पर ग्राउंड अटैक करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं लगती। और आपका क्या मानना है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का बिगनिंग भी हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही डीप जियो पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस के साथ साथ न्यूज़ भी दिखाते हैं। और मिलते हैं एक और एक्सप्लोजिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।